गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो उससे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी जो है आपको शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आज जो है सेट लगाते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात ये करनी थी कि एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ रहा है और जल्दी से जल्दी हो सके एग्ज़ाम होगा। और जितने भी एग्ज़ाम हैं हर एक एग्जामिनेशन में 15 से 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का रहता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आप कोई भी आदमी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो ध्यान से देखिए और ये सेट जो है 100 क्वेश्चन का है, तो ध्यान से सेट लगाइए और इसको एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, जो इस प्रकार से है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही इसमें लिया गया है, तो आप लोग ज़रूर इसका जो है ध्यान पूर्वक जो है आप सेट लगाइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चरण पादुका अभियान शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने रक्षा वस्तु को खरीद देगी? 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आप लोग भी कमेंट कीजिए और अपना सेट लगाइए ताकि कितने सही हो रहे हैं आप लोग को भी पता चले कितना तैयारी हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूर्ण सौरीकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो उस मंदिर का नाम बताना है पूर्ण सौरीकरण के लिए। तो आंसर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जाह्नवी फूकन को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया गया है, आप देखते होंगे तो पता चल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटा दिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। जापान पूरी तरह से अपने आपातकाल को हटा लिया है और जन सामान्य हो गया है। हाल ही में किस सेलिब्रिटी ने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसने किया है? सलमान खान के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो किस खिलाड़ी को किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका रोहित शर्मा को नामित किया गया है 2020 के लिए। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिटी बैंक को मापदंडों का अनुपालन नहीं करने के लिए कितना रुपया जुर्माना लगाया गया? अगर रिजर्व बैंक के मापदंड का अगर अनुपालन नहीं करता है तो उसको कितना रुपया जुर्माना लगाया गया है सिटी बैंक को? तो 4 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखित है? तो आंसर हो जाएगा नीना रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, नीना रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PNB बैंक के हाउसिंग फाइनेंस एवं MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरदयाल प्रसाद। ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके कम टाइम में, इसलिए ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं, तो आप लोग को घबराना नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, और कम से कम टाइम में हम सोच रहे हैं 100 क्वेश्चन आपको हो जाए रिवाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने कितनी राशि के कृषि अवसंरचना कोष की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1,00,000 करोड़। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ने कितनी राशि के कृषि अवसंरचना कोष की वित्तीय सुविधा शुरुआत की, तो 1,00,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आयुर्वेदिक फेस मास्क पवित्रापति को किसके द्वारा विकसित किया गया है? आयुर्वेदिक फेस मास्क है, आप रामदेव बाबा का मत समझ लीजिएगा। आयुर्वेदिक फेस मास्क पवित्रापति इस फेस मास्क का नाम है, जो कि रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूटीआई म्यूचुअल फंड के नवनियुक्त सीईओ का नाम बताइए, यानी म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर इम्तियाजुर रहमान, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, इम्तियाजुर रहमान यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक डैश द्वारा उपन्यास क्लारा एंड द सन की घोषणा की गई है, यानी वो नोबेल पुरस्कार विजेता भी रही है और उसने उपन्यास की एक घोषणा की है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन। तो उसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा काजुओ इशिगुरो, ऑप्शन नंबर बी। काजुओ इशिगुरो के द्वारा घोषणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाएगा या चुना गया? तो कितने वर्ष के लिए? तो गैर अस्थायी सदस्य के लिए जो है 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन का पता लगाने हेतु नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ट्राइडेंट। ट्राइडेंट जो है नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन का नाम है, जो कि चंद्रमा नेपच्यून के चंद्रमा टाइटन का पता लगाने के लिए भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने किफ़ायती आवास प्रदान करने हेतु विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है? तो कौन सा बैंक हो जाएगा? विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है, कौन सा राज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए अपने राज्य में विश्व बैंक के साथ साझेदारी किया है। सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 29 जून को। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोरोना से लड़ने के प्रयास हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना से लड़ने के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, के शैलजा को, ऑप्शन नंबर ए, के शैलजा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस स्थान पर 68 मिलियन वर्ष पुराने अंडे का जीवाश्म खोजा गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में जो है 68 मिलियन पुराने अंडे का जीवाश्म खोजा गया। तो आंसर हो जाएगा डी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 23 जून, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि
किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस आईआईटी संस्थान ने मध्य हिमालयी क्षेत्र में जड़ी बूटियों हेतु जलसेक तकनीक विकसित की है। जलसेक तकनीक जो है विकसित की है किस आईआईटी संस्थान के द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी के द्वारा हिमालयी क्षेत्र में जड़ी बूटी हेतु जलसेक तकनीक विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है, आप ध्यान रखिएगा, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्षों का बढ़ाया? तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बेजन दारूवाला का निधन हो गया, वह क्या थे? तो बेजन दारूवाला जो थे क्या थे? इसमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, खोजिए और आंसर लगाइए। तो आंसर हो जाएगा इसका ज्योतिषी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्योतिषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की नींव किस नौसेना के जहाज में रखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल जो है किस पार्क की नींव किस नौसेना के जहाज में रखी गई है? तो आईएनएस कलिंग, ध्यान रखिएगा, आईएनएस कलिंग के द्वारा इसी जहाज पे जो है अग्निप्रस्थ मिसाइल का पार्क की नींव रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो फिच रेटिंग जो है ये चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान लगाया है कि कितना प्रतिशत गिरावट होगी। तो लगभग जो है 5% ये अपना अनुमान लगाया है, तो ध्यान रखिएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग मंदिर पाया गया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वीडियो देख के ही पता चल रहा होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम में जो है 1100 साल पुराना शिवलिंग पाया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो कौन सा देश किया है पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण? आंसर हो जाएगा चीन। चीन के द्वारा किया गया है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य स्थानिक खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य कौन सा बन गया है फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रिकेटर फोर्स के शीर्ष 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले, भुगतान करने वाले और अधिक भुगतान करने वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं? तो फोर्स के शीर्ष 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले और अधिक भुगतान करने वाले दोनों के बारे में कहा गया है। एकमात्र क्रिकेटर वह कौन सा है? तो विराट कोहली हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड के वन विभाग ने उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है? तो आंसर हो जाएगा इसका हल्द्वानी में। हल्द्वानी में जो है जैव विविधता पार्क खोला है
जो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व दुग्ध दिवस 2020 का विषय जो है, विषय लिखा हुआ है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ये पूछ रहा है। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा मनोज पांडे को। मनोज पांडे को जो है कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो है आदेश कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बसु चटर्जी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो बसु चटर्जी जो थे फिल्म निर्देशक थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय है जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस का जो विषय है वो पूछ रहा है कि वो कौन सा विषय रहा है 2020 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में है कि सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ध्यान रखिएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा देश महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो महिला कौन सा देश है जो महिला एशियन कप 22 की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गीतकार और निर्माता रूपर्ट हाइन का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा इसका, रूपर्ट हाइन का जो निधन हुए ब्रिटेन से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर 2, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभिनेता चिरंजीवी सरजा का निधन हो गया, वह किस फिल्म उद्योग से थे? तमिल, तेलुगु और बंगाली, कन्नड़। तो चिरंजीवी सरजा जो थे वह कन्नड़ फिल्म से उनका उद्योग जुड़ा हुआ था, कन्नड़ फिल्म में बहुत सारे काम किए थे। तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑनलाइन कचरा प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो ऑनलाइन कचरा प्रबंधन को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दुनिया की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई और उसको मंजूरी भी दे दी है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रूस के द्वारा किया गया ये काम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में हुआ है। सारे के सारे करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से इसे देखिएगा। किस देश में सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसका इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जो है सिनाबुंग ज्वालामुखी है जिसमें कि विस्फोट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस मशहूर शायर का निधन हो गया? तो वह मशहूर शायर का नाम बताना है, आप लोग को याद ही होगा, राहत इंदौरी का हाल ही में निधन हो गया, वो कि मशहूर शायर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी का समान अधिकार होता है, यह फैसला किसने किया है? यानी कौन से कोर्ट के द्वारा दिया गया है? दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी का समान अधिकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ रहा है। अगर ये युवा दिवस पूछता तो आप लोग को पता ही है, आप लोग कमेंट में लिखिए कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, जबकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग युवा दिवस कब मनाया जाता है भारत में, उसका कमेंट जरूर आंसर करके बताइएगा। भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाह रही है। तो वह जो कमला हैरिस किस देश में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होगी, तो आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, तो अमेरिका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश की पूरी सरकार ने राजधानी में धमाके के कारण इस्तीफा दे दिया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कौन सा देश है जो पूरी सरकार ने राजधानी में धमाका हो गया जिसके कारण पूरे सरकार को ही इस्तीफा देना पड़ गया? तो आंसर हो जाएगा इसका लेबनान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेबनान की सरकार जो है धमाके के कारण सरकार को पूरी तरह से इस्तीफा देना पड़ा अपने मंत्रिमंडल से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में इकलौते भारतीय कौन हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से ऐसे भारतीय हैं जो सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में इकलौते भारतीय हैं? तो आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार, जो कि 6ठे नंबर पे हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत मिला है, यानी कौन से क्षुद्र ग्रह है जिस पे पानी का सबसे बड़ा स्रोत मिला है? तो आंसर इसका हो जाएगा सेरेस, आंसर नंबर डी। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। सेरेस जो है, सेरेस ग्रह पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कितनी वस्तु पे लगाया गया है? तो 101 वस्तु पे लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 101 वस्तु पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस लिए लगाया गया है? तो स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस पूर्वी राज्य में वहां का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र खोला है? रेशम प्रशिक्षण और सह उत्पाद केंद्र दोनों खोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश में जो है रेशम और सह उत्पाद केंद्र खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। FSSAI ने स्कूलों के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कितने मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 50 मीटर, यानी 50 मीटर के दायरे में आप जंक फूड नहीं बेच सकते हैं। किसी भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे में नहीं बेच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान रखिएगा। किस हिंद महासागरीय देश पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह कौन सा हिंद महासागरीय देश है जो कि पर्यावरणीय दृष्टि से आपातकाल स्थिति की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस जो है पर्यावरणीय दृष्टि से आपातकाल की घोषणा की है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, प्रदीप कुमार जोशी। आंसर नंबर डी हो जाएगा। प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका में किसकी पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका में चुनाव हुआ तो उसमें कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है, यानी किसकी पार्टी चुनाव जीती है। तो आंसर हो जाएगा इसका महिंद्रा राजपक्षे। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा, महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी जो है वह चुनाव जीत लिया है। तो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आंसर इसका बिल्कुल सही आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका ने चीन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका से पहले भारत ने चीन के बहुत सारे एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद दूसरा देश अमेरिका है जो चीन के एप्लीकेशन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पहला देश भारत, दूसरा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने बिना इंटरनेट कितने रुपये तक भुगतान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो आरबीआई के द्वारा बिना इंटरनेट का कितने रुपये तक भुगतान का लिए पायलट परियोजना शुरू किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 200 रुपये। बिना इंटरनेट का 200 रुपये तक आप भुगतान शुरू दे सकते हैं किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पोर्टिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, इस दोनों को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला वनडे विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2021 तक के लिए। आंसर नंबर डी हो जाएगा, 2021 तक के लिए महिला वनडे विश्व कप को स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है किसे बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा को जो है जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है। तो हिरोशिमा पे कब बम गिराया गया था, आप लोग को तो याद ही होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हिरोशिमा डे उसी दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 6 अगस्त को। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। 6 अगस्त को अमेरिका के द्वारा जो है हिरोशिमा पे बम गिराया गया, इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई की रेपो दर में कितना प्रतिशत बदलाव किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीआई का जो है रेपो दर में कितना प्रतिशत बदलाव किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अभी फ़िलहाल बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि रेपो दर जो है 4% है। रेपो दर जो है कितना है, 4%, ध्यान रखिएगा। और रिवर्स रेपो दर 3.30% है। ये है रिवर्स रेपो दर और रेपो दर है 4%। ध्यान रखिएगा, रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीसीसीआई और किस कंपनी ने आईपीएल 2020 के टाइटन प्रायोजक का करार निलंबित करने का फैसला किया है। बीसीसीआई जो है किस कंपनी में आईपीएल 2020 का टाइटल प्रायोजक को निलंबित करने वाला है। तो इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा बी नंबर, वीवो कंपनी का जो मोबाइल कंपनी है उसका करार को निलंबित करने का फैसला किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, इयान मॉर्गन।
इयोन मॉर्गन ने सबसे ज़्यादा छक्का लगाया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। इससे पहले जो थे भारत के महेंद्र सिंह धोनी थे, अब वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं, तो पहला हो जाएगा इयोन मॉर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिस पर भारत ने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा टेलीविज़न, आंसर नंबर डी हो जाएगा। टेलीविज़न पे जो है भारत आयात पे प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन ने वाधवानी फाउंडेशन और किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा अपना समझौता किया है। तो आंसर नंबर ध्यान रखिएगा, 2 नंबर हो जाएगा बी, वाधवानी फाउंडेशन और अटल इनोवेशन मिशन ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 30 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान से चोरी हुई 19वीं सदी की भगवान शिव की मूर्ति कहाँ से वापस लाई जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वीं सदी में ही भारत के राजस्थान से भगवान शिव की मूर्ति जो है चोरी हो गई थी, तो वो कहाँ से वापस लाई जाएगी ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लंदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, लंदन से वापस लाने की सिफारिश चल रही है, जो लंदन से भारत वापस लाई जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच चलेगी? किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच चलेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, बिहार तक चलेगी। किसान रेल जो है महाराष्ट्र से बिहार की तरफ चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन शुरू किया गया है? तो रोजगार ढूंढ रहे भारतीयों के लिए यानी प्रवासियों के लिए एप्लीकेशन शुरू किया गया है। तो कौन से इसमें से हैं जिनके द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, सोनू सूद। सोनू सूद जी जो है जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो कि कोरोना वायरस के कारण अपने घर वापस आ रहे हैं, तो उन सभी को रोजगार के लिए प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी, सोनू सूद। ध्यान रखिएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें दोस्तों सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, तो ज़रूर एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है स्वास्तिक स्टूडेंट्स क्लब। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो आप ही के ऊपर निर्भर है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत महत्वपूर्ण समय देना पड़ता है और बहुत मेहनत भी लगता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया गेम्स की जो है मेजबानी 21 में किस राज्य को सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा राज्य को जो है सौंपी गई है खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया एथलीट के खातों में कितनी राशि हस्तांतरित की जाएगी? ध्यान रखिएगा, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए, 30,000 रुपये हर एक एथलीट के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा राज्य खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह कौन सा राज्य है जो खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला है या दे दिया है? तो आंसर इसका हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो है खेल को
उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने मेरा जीवन मेरा योग, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, मेरा जीवन मेरा योग शीर्षक से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरा जीवन मेरा योग शीर्षक से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए 455 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसके द्वारा दी गई है और कौन से राज्य को दी गई है, ध्यान रखिएगा। तो भारत सरकार ने दिया है किस राज्य को 455 करोड़ रुपए? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य को जल जीवन मिशन जो है लागू करने के लिए दिया गया है 455 करोड़, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2020 तक मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा की और इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य केरल हो जाएगा। आंसर 3 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सी नंबर हो जाएगा, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, यानी पहले भारतीय कौन है? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय हैं जावेद अख्तर, ध्यान रखिएगा। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक सर्कल में बड़े पैमाने पर ईंधन फैलाने के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईंधन फैलने के कारण जो है आपातकाल की स्थिति घोषित की है, तो वह आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। दक्षिण कोरिया में आपातकाल की स्थिति घोषित किया गया है क्योंकि आर्कटिक सर्कल में बड़े पैमाने पर जो है ईंधन फैल गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी राज्य को पहला राजगान का दर्जा दिया गया है? राजगान का दर्जा वंदे उत्कल जननी को कौन सा राज्य दिया है? तो आंसर हो जाएगा उसका उड़ीसा, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा राज्य के द्वारा वंदे उत्कल जननी को राजगान का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। गैरसैंण उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? पूछ रहा है गैरसैंण उत्तराखंड के किस जिले में है? तो चमोली जिले में, ध्यान रखिएगा। गैरसैंण उत्तराखंड के चमोली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट के अनुसार कौन सा संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान जो है आईआईटी मद्रास, आंसर नंबर ए हो जाएगा। आईआईटी मद्रास जो है 1 नंबर पे है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो गया 1, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने बांस की खेती पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18% कर दिया जाएगा। जो पहले 10 था अब बढ़ा के 18 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जावेद इकबाल वानी, आंसर नंबर ए, जावेद इकबाल वानी, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुरक्ष नाम से प्रोजेक्ट एलिफेंट का राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट? तो
प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों ने किस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है? तो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करेगा? तो आंसर नंबर हो जाएगा प्रोजेक्ट चीता। आंसर नंबर डी हो जाएगा, प्रोजेक्ट चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब तक कितने लोगों के ऋण मंजूरी किए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जिसके तहत कितने लोग को ऋण मंजूर किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख लोगों का ऋण को मंजूरी दिया गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री किस डेटा रिकवरी सेंटर का शुभारंभ किया है? तो वह किसान कल्याण मंत्री जो हैं डेटा रिकवरी सेंटर का शुभारंभ किया है, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कृषि मेघ। आंसर नंबर सी हो जाएगा, कृषि मेघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के शिवमोगा जिले में अरसालू में मालगुड़ी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन से राज्य के शिवमोगा जिले में अरसालू मालगुड़ी संग्रहालय? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, कर्नाटक में है ये। कर्नाटक में अरसालू मालगुड़ी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, शखरियार मोमेदयोरोव। आंसर नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसका नाम टेढ़ा है तो याद रखिएगा, शखरियार मोमेदयोरोव, जो कि शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किसके द्वारा नवरक्षित पीपीआई सूट विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा जो है नवरक्षित पीपीआई सूट विकसित किया गया है? तो नौसेना के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, मुंबई। विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 43 है, ध्यान रखिएगा, 43। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होंगे? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, महालेखा परीक्षक कौन है अभी देश के या होंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो दोस्तों ये था 100 क्वेश्चन का बहुत इम्पोर्टेंट सा सेट। तो आप लोग एक बार फिर से इसको देखिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि 100% आने की उम्मीद है। तो आप लोग ज़रूर एक बार देख के जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।